कि हमारे सनातन सदग्रंथों में अनेकों नाम मिलते हैं, संत, साधु, ऋषि, मुनि, ये सब एक ही हैं या अलग अलग हैं? तो देखो, ऋषि जो शब्द है, ऋषि वो लोग होते हैं जिन्होंने प्रारंभिक साधनाएं की हैं और साधना को इस चरमोत्कृष्ट स्थिति पर ले गए हैं कि अब वो शरीर में नहीं रह रहे हैं, आत्मा में रह रहे हैं। ऋषि शब्द का अर्थ होता है ऋषेण भाति इति ऋषभा, जो अपनी आभा और प्रभा से उद्दीप्त हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें कहते हैं ऋषि। मुनि किसे कहते हैं? मुनि सदग्रस्तों में भी होते हैं। सदग्रस्तों में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो साधनात्मक ऊंचाई पर पहुंच गए रहते हैं, ऋषियों के सदृश हो जाते हैं। और वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम, महाकवि कालिदास जी कहते हैं, वार्धक्यावस्था के वास्तव में हर एक व्यक्ति के जीवन में मुनि वृत्ति आ जानी चाहिए। मुनि किसे कहते हैं? मननशीलाः मुनीश्वराः, उसे मुनि कहते हैं। जो किसी भी विषय पर अच्छे और बुरे विचार, चिंतन अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता हो, जिसको आजकल आप लोग टीवी पर देखते हैं ना, डिबेट, जिसमें डिबेट के ज्ञानी लोग होते हैं, किसी विषय या किसी पार्टी के या किसी धर्म के विशेषज्ञों को एकत्र किया जाता है और वो तमाम दुनिया के समक्ष अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें, अपने विचारों को दे सकें, उन्हें कहते हैं मुनि। मननशीलाः मुनीश्वराः, ये मुनि कहलाते हैं। और संत उन्हें कहते हैं जो सम्यक प्रकार से अणु अणु में निमीलित रहने वाले परमात्मा में स्थित हो चुके हैं, उनका नाम है संत। शतम प्रसंगान मम वीर्य संबधो, जो सदैव परमात्मा में ही डूबे रहते हैं, भगवान की कथा वार्ता चर्चा, उनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। अगर पढ़ाई लिखाई है तो पढ़ाई लिखाई कोई बाधक नहीं है, लेकिन जब संत प्रवृत्ति में व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं बोलती है, उसका फिर भजन बोलता है, उसकी साधना बोलती है। वो जो बात करता है वो साधनागत उसकी बात होती है। इसलिए संत। साधु उन्हें कहते हैं जो अपना भी कल्याण करें और दूसरे के कल्याण की भी चिंता में डूबा रहे, कुछ करता रहे। उनको साधनों की पर कार्यान, जो दूसरे के कार्यों को साधे, अपने तो भक्ति कर रहा है लेकिन दूसरों को भी भगवान की भक्ति का रास्ता बताए, उनकी भी साधना को अड़ग बनाए, उसका नाम साधु है। इस प्रकार से ये अलग अलग पृथक पृथक। एक ऐसे भी लोग होते हैं जो साधु हैं पर कहते हैं भैया मुझे ये सब, ये नेतागिरी नहीं करना, तुमको समाज काम करना तुम करो, हम तो भैया अपने ठाकुर जी का भजन यहीं बैठ के कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं। उन्हें कहो कोई संत सम्मेलन में चलो, बोले आप जाओ, हम तो अपने गोपाल जी से मन लगा करके बैठे हुए हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, जिनकी लव, जिनकी लगन उससे लग चुकी है, फिर वो किसी चीज की परवाह नहीं करते, फिर इस बात का वो चिंतन नहीं करते कि हमें कोई क्या कहेगा, कौन पार्टी जीतेगी कौन हारेगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी तो उससे कनेक्शन हो चुका है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
अपना बना बैठे, जो देखा जाए। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ताली बजाते रहे, भाव से सुल्तानी तो करते, भगवान में डूब जाइए। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो चुप चुप याद करते थे। कैसे छुप के याद करते? चंदन लगाया, पंडित जी ने चंदन लगा दिया। अब काम के लिए जा रहे हैं, तो दुनिया के लोग जान ना जाएं तो बड़े भगत हैं, तो चंदन मिटा के जाए। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो चुप चुप याद करते थे। तो छुप छुप याद कर, वो तो छुप छुप याद करते थे। अब पर्दा उठा बैठे, अब से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी था ख्याल दुनिया का, हमें बदनाम कर देगी। कभी था ख्याल दुनिया का, हमें बदनाम कर देगी। कभी था ख्याल दुनिया का, हमें बदनाम कर देगी। कभी था ख्याल दुनिया का, हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर दे। ओ हमें बदनाम
सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, देखा जाएगा। सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हमें है काम ईश्वर के, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। जय जय। तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से ये मेरा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से मेरा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से ये मेरा टूट जाएगा। ये मेरा टूट जाएगा। ये मेरा टूट जाएगा। है अब जीवन लुटावे, अब जीवन लुटावे थे, जो होगा देखा जाएगा। अब जीवन लुटावे थे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सलोनी मद भरी आंखें, कसम घूंगे राल बाल। सलोनी मद भरी आंखें, कसम घुंघराल बालों की, कसम घूंगे राल बालों। कसम घुंघराल बालों की। निगाह